हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए, क्लास 10th का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैथ का है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पे मिले, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। रीड क्लास पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है यूट्यूब चैनल पर। तो हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कुछ खास आपको सीखने को मिले। वीडियो को एक वीडियो क्वेश्चन देख करके अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे वीडियो टोटल यानी पूरा अंत तक, तभी पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 है, तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कभी भी अनुपात दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दें। देखिए 4:5 ये ना पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 अनुपाते 25। क्लियर है, कुछ नहीं करना। अनुपात दे रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो 16:25 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हर एक ऑब्जेक्टिव आपको एकदम, आप कितना भी कमजोर हो मैथ में, इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। देखिए भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस तरह के एग्जाम में 100% पूछेगा और पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है कि 5y² और -25 इस प्रकार क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जब शून्यक पूछे तो कुछ नहीं करना, इसके बराबर क्या मान लीजिएगा, 0। अगर 3 अंक का रहता तब तो गुणनखंड करना पड़ता है, लेकिन 2 ही अंक है। देखिए 2 डिजिट का है ना यहाँ पे, तो क्या करना है, इसको बराबर शून्यक पूछे तो आपको इसको 0 मान लेना है। कुछ नहीं करना। देखिए 5y² बराबर, देखिए 25 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। एकदम बेसिक से सीख लीजिएगा आप लोग, कितना भी कमजोर हैं। तो देखिए y बराबर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगेगा, y² बराबर हो जाएगा आपका 25। देखिए 5 इधर गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक ना। देखिए y² बराबर क्या आ जाएगा आपका, कटाएंगे तो 25 यानी y² बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे, y का स्क्वायर, इधर देखिए इधर स्क्वायर हटता है तो उस तरफ में रूट चढ़ जाता है। ये रूल है, आप लोग याद रखिएगा, कितना भी कमजोर है। तो इधर y का स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ गया, तो रूट में जो आंसर होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी कहने का मतलब y बराबर आपका हो जाएगा रूट अंदर 5, ये प्लस में भी होगा और √5 माइनस में भी होगा। याद रखिए, ये आंसर आप लोग घबरा के नहीं मार दीजिएगा √5, तो क्योंकि √5 भी रहता है आंसर में, ठीक ना। तो रूट के अंदर जो है ना प्लस में भी होता है माइनस में भी। देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए माइनस माइनस दोनों है, इसमें मत मार दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस। देखिए √5 ये प्लस में, ये माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम वीवीआईटी प्रश्न सारे। किसी घनाभ की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर ना, लंबाई 3 चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है, तो घनाभ का आयतन होगा। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, घनाभ का आयतन पूछा। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना, आप फटाक बना लिए। देखिए तो घनाभ का क्या पूछा, आयतन लिखेंगे क्या, देखिए घनाभ ना, घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा सर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तो होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। तो हमको लंबाई कितना दिया, बोलेगा सर 3 दिया हुआ है, चौड़ाई तो 2 दिया हुआ है, ऊंचाई तो 6 दिया हुआ है। तो देखिए 6 दूना 12 छतिया, 6 दूना 12 छतिया, ये सॉरी 6 दूना 12 12 36, कितना हो जाएगा 36। देखिए 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान रहता है, सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या बोला है, मूलों का गुणनफल होगा, तो कितना होगा। देखिए तो मूलों का गुणनफल आप लोग फॉर्मूला याद रखें, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, एक होता है शून्यकों का योगफल। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि C/A ना फॉर्मूला होता है C/A। तो C का मान इसमें लास्ट वाला, देखिए आपको द्विघात समीकरण व्यापक रूप पता है, इसमें A का मान होता है, इसमें B और ये वाला C। तो C/A, तो C का मान बोलेगा 6 है, तो देखिए 6 बटे A का मान यहाँ कितना है, तो 3 है। देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, तो 3 है, तो कटाएंगे तो 3 दूना 6 2, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो गया। इस तरह क्वेश्चन आता है 100%, आपका क्लियर हो गया। अगर योगफल पूछता है तो हम योगफल भी यहाँ निकालते, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम कीजिए, आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसका तो हम गुणनफल निकाल दिए ना। देखिए गुणनफल इसका निकाले हैं ना, आप लोग इसी सवाल का गुणनफल के जगह पर योगफल निकाल के दिखाइएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लगा के इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला है आपका कि यदि
10a बराबर √3 है, तब साइन ए का मान होगा। बच्चे इस तरह क्वेश्चन देखते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या मान तो दिया ही नहीं, एक ही दिया है, कुछ नहीं। देखिए दिया हुआ है क्या कि 10a बराबर कितना दिया है √3, तो कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से पहले थीटा का मान निकालना होता है, यानी 10a बराबर √3 कितना का मान, 10 कितना मान √3 होता है, 10 बोलेगा 10 60 का कितना बोलेगा सर हमको पता है, फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो याद किए होंगे। तो 10 60 का मान √3 होता है, कितना होता है ये √3 के बदले में 10 60 लिखते, देखिए 10 यहाँ से कट जाएगा, हमको ए का मान यहाँ से पता चल गया 60 डिग्री, एकदम बेसिक से, कितना भी कमजोर आपको जरूर हम मैथ सिखा के छोड़ेंगे, ठीक ना। तो ए बराबर कितना आ गया, ए का मान निकल गया 60 डिग्री, तो यही बोला साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, हमको ए का मान पता हो गया, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सर साइन ए, तो ए का मान कितना निकालें, तो 60, यहाँ ए की जगह 60, साइन 60 का मान बताइए, तो फॉर्मूला याद है ना आप लोग को, आप लोग तो याद किए होंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 किस ऑप्शन में, तो बोलेगा सर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, हुआ कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम बेसिक से सीख जाएंगे आप लोग, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप बेल आइकन दबा लेंगे। यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो 10a का मान होगा। देखिए तो ए का मान दे दिया 45, तो बच्चा कन्फ्यूज है कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए 10a का मान पूछा है, तो ए का मान हमको पता है कितना दिया है, देखिए 10a का मान ए बराबर 45 दिया है, यहाँ पे ए हटा के 45 डिग्री बैठा देंगे, और 10 45 का मान सबको पता होगा, पता है कि नहीं, आप लोग बताइए तो कमेंट्स में, तो कितना होता है, बोले 10 45 का मान सर जानते हैं हम लोग, कितना होता है 1, तो 1 तो हो गया, आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक 30 का मान होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान होगा, तो कोसेक 30 का मान आप लोग फॉर्मूला याद होगा, बोलिए तो फॉर्मूला कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान बोलिएगा सर, इधर से उल्टाएंगे तो कोसेक 30 का मान 2 होता है, कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग फॉर्मूला याद नहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, एक वृत्त है, देखिए क्या है ये, एक वृत्त है, थोड़ा सा अच्छे तरह से बना दें आप लोग, आसान होगा। एक यहाँ पे क्या है, तो वृत्त है, तो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से जाता हुआ, देखिए जो केंद्र से जाएगा वही वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। क्या होता है वृत्त की जब बड़ी जीवा, तो देखिए जो केंद्र से होकर लाइन जाता है उसे हम लोग व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास, याद रखिएगा, एकदम VBA से ये पूछता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कभी पूछ दे कि आपका व्यास केंद्र में कहाँ पे होता है, तो बताएंगे जो सेंटर से जाता हुआ कट करता है लाइन, उसे हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका इस पर, अर्धवृत्त का कोण होता है, देखिए एक वृत्त में, ठीक है ना, एक वृत्त में टोटल कितने डिग्री कोण होता है, बोलेगा सर 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, अगर इसको आधा कर दे काट के, इस तरह से आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 360 का आधा कितना होता है 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक ना। इस तरह से आपको बना लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला 2 sin 30 डिग्री बराबर, बच्चा इसमें भी कन्फ्यूज होता है जबकि आसान है, 2 sin 30 डिग्री का मान बताइए, तो 2 तो रहेगा ही गुना में, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो बोले साइन 30 का मान सर 1/2 होता है, तो हो गया काम खत्म, 2 कटा देंगे, बच गया एक, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका करेक्ट हो जाए, हुआ कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला इस प्रकार है आपका कि 14/40 का दशमलव प्रसार हो, शांत हो गया, शांत, कुछ नहीं करना है, कितना है 14/40, ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेगा सर अंश बोलते हैं, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं, तो हर का गुणनखंड कीजिए और आपको पता चल जाएगा। देखिए हम 40 का गुणनखंड यहाँ निकालते हैं, देखिए 40 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा 10 हो गया ना, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, अब 5 से एक बार देखिए, अगर शांत कब होगा अशांत कब होगा, जब हर का यानी नीचे वाला का गुणनखंड निकालिएगा, अगर 2 के फॉर्म में क्या बोले हम, देखिए 2 कोमा 5, देखिए इस सब में 2 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं, 2 रहे या तो सिर्फ 2 रहे तब भी शांत, ठीक है ना, सिर्फ 2 रहे तब भी शांत, सिर्फ 5 रहे तब भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, क्या बोले हम, 2 रहेगा तभी शांत होगा, 5 रहेगा तभी शांत होगा, और 2 5 रहेगा तभी शांत हो इस गुणनखंड में, और 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। देख रहे हैं हम कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया तो क्या हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, हुआ कि नहीं सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका कि cot a इंटू 10a का मान होगा, एकदम कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग कि कैसे बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो cot a इंटू 10a कुछ नहीं करा, देखिए cot a इंटू क्या दिया है 10a, इसी का ना मान निकलना है, देखिए आसान से निकल जाएगा, देखिए cot a लिख दिए, cot a, अब बीच में गुना है तो इंटू का मतलब गुना होता है, तो 10a का एक फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या होता है सर, तो 1/cot a लिख सकते हैं कि नहीं इसको, cot a, तो cot a कट गया, बचा क्या ऊपर 1, यानी 1/1, तो 1 के ना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा, हुआ कि नहीं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम वीवीआई हर एक क्वेश्चन आपको समझा के छोड़ेंगे, आप बस इस चैनल से जुड़ जाइए। मूल बिंदु के नियामक होता है, तो देखिए मूल बिंदु जो है ना, ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग ना, यही पे मूल बिंदु जो है ना 0 0 होता है। क्या होता है मूल बिंदु का नियामक, क्या होता है 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब परिमेय। देखिए परिमेय कौन है, देखिए रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय हो गया। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय हो गया। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय हो गया। ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये रूट से बाहर हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए, परिमेय हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आपका लास्ट था। फिर भी अगर आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर लिख करके इतने प्रॉब्लम था। शायद आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया, एकदम कितना भी कमजोर है ना आप सीख जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।